नमस्ते गाइस, और ये वीडियो है UFC 285 होने के बाद जॉन जोन्स और सिरिल गान ने क्या कहा अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स से। तो जॉन जोन्स से पूछा गया कि उसने कैसे फील किया 3 सालों की ब्रेक के बाद कमबैक करने में, वो भी एक वेट क्लास ऊपर अगेंस्ट अ बिग हैवीवेट फाइटर सिरिल गान। इसका रिप्लाई देते हुए जॉन जोन्स ने कहा कि सिरिल गान की फिजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं था। दिस वाज अ फाइट जिसमें फाइटर का माइंड, हार्ट और हु रियली वांट्स इट, ये सब मैटर करता था। जॉन जोन्स ने कहा कि वो रियली फील करता है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीवेट फाइटर है। जब वो लाइट हैवीवेट डिवीजन में था तो उसके ओपोनेंट्स कई बार बोलते थे कि जॉन जोन्स दिखने में तो नहीं लगता, बट रियलिटी में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेशक उसकी बॉडी दिखने में स्ट्रॉन्ग ना लगे, बट उसकी स्ट्रेंथ इस हैवीवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से वो अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जॉन जोन्स ने स्टीपे मियोचिच को कॉल आउट किया, तो अब हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जॉन जोन्स स्टीपे मियोचिच के साथ फाइट करेगा? इसका रिप्लाई देते हुए जॉन जोन्स ने कहा कि अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं है, पर सिरिल गान के अगेंस्ट उसने 0 डैमेज लिया है, इसलिए वो ट्राई करेगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो स्टीपे से फाइट करे। अपनी नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट स्टीपे मियोचिच उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि अभी तो वो फर्स्ट टाइम हैवीवेट डिवीजन में फाइट कर रहा था, पर अपनी नेक्स्ट फाइट में वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होगा। स्टीपे मियोचिच एक फाइटर होने के साथ एक फायर फाइटर भी है, तो इसी बात पर जॉन जोन्स ने स्टीपे को वार्निंग सेंड करते हुए कहा कि वो रिस्पेक्टफुली स्टीपे को कहना चाहता है कि वो फाइटिंग से ब्रेक ले ले और फायर फाइटर ही बना रहे। अपनी नेक्स्ट फाइट में उसका पूरा फोकस स्टीपे मियोचिच पे रहने वाला है। स्टीपे मियोचिच इस हैवीवेट डिवीजन का गोट है, और स्टीपे को हराने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देगा। जॉन जोन्स ने यह भी कहा कि स्टीपे मियोचिच का माइंडसेट ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उसने सुना कि स्टीपे मियोचिच बोल रहा है कि उसका वेट ज्यादा है जॉन जोन्स से, पर स्टीपे ये बोल रहा कि ये कोई लिफ्टिंग कंपटीशन नहीं है। स्टीपे अब 40 इयर्स ओल्ड है और वो यंग नहीं होगा, और ना ही उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। उनकी फाइट में वो स्टीपे को हराएगा नहीं, बल्कि वो स्टीपे को चैंपियनशिप राउंड से पहले ही फिनिश कर देगा। यानी कि जॉन जोन्स बिलीव करता है कि वो स्टीपे मियोचिच को अंडर 3 राउंड्स हराने वाला है। जॉन जोन्स ने फाइट के बाद कहा था कि उसकी स्ट्राइकिंग थोड़ी ऑफ थी, तो इस बात को एक्सप्लेन करते हुए जॉन जोन्स ने रिवील किया कि एक्चुअली में उसको ट्रेनिंग कैंप में इंजरी हो गई थी। इस फाइट के लिए उसने सिर्फ 3 बार ही स्पार किया है, जिसकी वजह से उसको लगा कि उसकी स्ट्राइकिंग थोड़ी ऑफ थी। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जॉन जोन्स के लिए। तो जॉन जोन्स से पूछा गया कि उसके विन के लिए फ्रांसिस इंगानू ने उसको ट्विटर पे विश किया था, तो इस पर वो क्या सोचता है? तो इसका काफी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देते हुए जॉन जोन्स ने बेसिकली कहा कि फ्रांसिस इंगानू एक डरपोक है। इतनी ज्यादा मसल होने के बाद भी फ्रांसिस इंगानू एक कावर्ड है। इसके बाद ग्रोइन शॉट पर जॉन जोन्स ने कहा कि एक्चुअली में उसको पेन नहीं हो रही थी, बट वो रेफरी को रियलाइज करवाना चाहता था कि सिरिल गान ने फाउल किया है। जॉन जोन्स ने कहा कि उसने कई सारी सिरिल गान की फाइट्स देखी हैं, जिसमें सिरिल गान काफी ज्यादा डर्टी शॉट्स थ्रो करता है। टाइटो इवासा की फाइट में भी सिरिल गान ने उसको कई बार बैक ऑफ द हेड शॉट्स मारे थे, जिसकी वजह से टाइटो इवासा नॉकआउट हुआ था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी फाइट में सिरिल गान डर्टी मूव करे। तो मुझे ये बात काफी फनी लगी, गिवन दैट जॉन जोन्स खुद ये बात बोल रहा है। अगर हम जॉन जोन्स की प्रीवियस फाइट्स देखें तो ऑलमोस्ट हर एक फाइट में जॉन जोन्स की आई पोक्स की प्रॉब्लम रही है। अब बात करते हैं कि सिरिल गान ने क्या बोला अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू ज्यादा बड़ा नहीं था, जिसमें सिरिल गान से पूछा गया कि क्या वो इस फाइट से डिसअपॉइंटेड है, जिसका रिप्लाई देते हुए सिरिल गान ने कहा कि यस ऑफ कोर्स वो डिसअपॉइंटेड है, पर उससे भी ज्यादा वो काफी ज्यादा गुस्सा है खुद पर। उसने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था जॉन जोन्स के लिए ट्रेनिंग करने पर, बट ड्यूरिंग द फाइट उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा वीक निकले। इस फाइट में उसके लिए कुछ भी ढंग से नहीं गया। जब जॉन जोन्स ने उसको क्लिंच किया तो जॉन जोन्स बॉडी लॉक से ट्राई कर रहा था उसकी बैक लेने के लिए, पर जब फाइट ग्राउंड में गई तो वो उस पोजीशन में कंफर्टेबल था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जॉन जोन्स का गिलेटिन चोक पूरी तरह से लॉक नहीं हुआ है। बट उसको याद आया कि उसके कोचेस ने उसको ट्रेनिंग में एडवाइस दी थी कि उसको ऐसी पोजीशन से बाहर निकलना है। देयरफॉर उसने ट्राई किया एस्केप करने का, पर जैसे ही उसने अपनी चिन को ऊपर किया, जॉन जोन्स ने एकदम से गिलेटिन चोक को लॉक कर दिया। सिरिल गान से पूछा गया कि वो इस फाइट को हरा है, बट उसने इस फाइट में कोई भी डैमेज नहीं लिया, तो क्या वो सोच रहा है एकदम से फिर से फाइट करने का? इस पर सिरिल गान ने कहा कि ये उसके करियर का सबसे बड़ा लॉस है। वो जानता है कि वो ऑलरेडी फ्रांसिस इंगानू से फाइट हारा है, बट उसके लिए वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये लॉस उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है।
बट अब ये पास्ट है और वो डायरेक्टली जिम जाके फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। वो अपनी ग्राउंड गेम और अपने रिफ्लेक्सेस को और ज्यादा बेटर करेगा। वो काफी गुस्सा है इस परफॉर्मेंस से और वो इस पर काफी ज्यादा वर्क करेगा। तो मुझे इस इंटरव्यू में सिरिल खान के आंसर्स काफी ज्यादा जेन्युइन लगे और सच में ऐसा लग रहा था कि सिरिल खान खुद पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। बट होपफुली वो प्रॉपर वे से रेसलिंग को ट्रेन करे और उसका कमबैक एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।